मुख्तार अब्बास नकवी जो एक शिया हैं, इसके बावजूद उनके होने से क्या फ़ायदा है मुसलमानों के। आज अलीगढ़ का नाम बदल के हरीगढ़ करा जा रहा है और वो उनकी जो अकीदत है वो दिखाते हैं हज़रत अली के लिए कि वो चाहने वाले हैं हज़रत अली के। और आज हज़रत अली का नाम से बीजेपी को इतनी चिढ़ है कि वो उनका नाम बदलना चाहती है अलीगढ़ का। तो कहना यही चाहेंगे कि अब जो भी पिछली सरकारों में हुआ, जो अखिलेश यादव की सरकार में हुआ, तो वो बोलते हैं कि हमने के काम बोलता है। अगर उनका काम बोलता तो वो 2017 में इतनी बुरी तरह से मुंह के बल कैसे गिरते। वो बोलते हैं कि हमने ये करा वो करा, क्या करा उन्होंने। अब रही बात मुसलमानों की कि वो MIM के साथ क्यों आए, तो वो इसलिए आए कि पिछली बार ज़्यादातर मोस्टली मुसलमान ने अखिलेश का साथ दिया। कौन जीता? बीजेपी। तो अब हम अखिलेश को ना वोट देके हम अपनी खुद की क़यादत को मजबूत करेंगे इंशाल्लाह। असदुद्दीन ओवैसी के हाथों को मजबूत करेंगे और अपनी क़यादत बनाएंगे। ओवैसी को वोट क्यों दे जनता? इसीलिए तो देंगे, मुस्लिम जो है क्यों भरोसा करेंगे? इसीलिए देंगे ना क्योंकि हमने अखिलेश को भी देख लिया, मायावती को भी देख लिया और तमाम दीगर नेताओं को देख लिया। क्या किया उन्होंने हमारे लिए? उन्होंने कहा कि हम मदरसे खुलवाए, हमने जो है एजुकेशन पे काम किया, लैपटॉप दिए, हमने कब्रिस्तान की बाउंड्री कराई, हमने मुसलमानों को जो नौकरियां दी। नहीं, नौकरी कहाँ दी? और कब्रिस्तान की बाउंड्री और लैपटॉप ये सफिशेंट है मुसलमान के लिए? नहीं है। हमें जो है वो हायर एजुकेशंस के लिए कोई इदारा तैयार किया उन्होंने? कुछ नहीं किया। अब हमारा जो हैदराबाद में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से जो तालीमाती इदारे हैं, हम उसकी बिना पे हम असद साहब को यूपी में लाना चाहते हैं और ऐसे ही इदारों को यूपी में बनवाना चाहते हैं। वो ई रिक्शा दे रहे हैं, तो वो तो ई रिक्शा उन्होंने इसलिए दिया ना, वो चाहते यही है कि मुसलमान जो है सिर्फ 400-500 का दिहाड़ी नौकर रहे। ये चाहते ही नहीं है कि शिक्षा में आगे बढ़े या कोई बिजनेसमैन बने या कोई नेता बने। नेता तक बनाना नहीं चाहते हैं। मुसलमानों के लिए काम करे तो दिक्कत, ना करे तो दिक्कत। नहीं, क्या काम करते हैं? क्या काम किया उन्होंने? कोई काम नहीं किया। तो लैपटॉप से क्या होता है? लैपटॉप तो हम खुद भी खरीद सकते हैं। शिक्षा दी नहीं, यूनिवर्सिटीज़ बनाई नहीं, लैपटॉप दे दिया। यूनिवर्सिटी बनाई तो जौहरी यूनिवर्सिटी तो वो तो इंडिविजुअली आज़म खान साहब ने बनाई ना, उसके लिए उन्होंने कुछ करा नहीं। आज उसको ढाने की पूरी कोशिश की जा रही है और उसका सुनने में आया कि गेट भी गिराने की बात हो रही है, लेकिन अखिलेश साहब आज तक कुछ नहीं बोले। अखिलेश तो बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे। हॉस्पिटल मिलने गए तो उन्होंने एहसान थोड़ी किया। आज़म खान साहब की वजह से पूरी यूपी पे राज किया उन्होंने, तो मिलने चले गए, कोई एहसान कर दिया गया? अब तो आज़म खान का सब्स्टिट्यूट लेके आ रहे हैं। वो सब्स्टिट्यूट नहीं है, वो एक धोखा है। अबू आसिम आज़मी के नाम उनके एक रूप में एक मुसलमानों के साथ धोखा किया जा रहा है। जो आज़म खान साहब का कद हो सकता है वो अबू आसिम आज़मी उसको जो है वो नहीं निभा पाएंगे। अबू आसिम आज़मी कह रहे हैं सारे मुसलमान जो है समाजवादी पार्टी को वोट दें। नहीं, तो वो क्यों, किस बेस पे कह रहे हैं? वो तो खुद तो एक ऐसे इंसान के साथ फ़ोटोज़ खिंचा रहे हैं, उसको लेके मीटिंग्स कर रहे हैं जो मुसलमान महिलाओं को कब्र से निकाल के और बलात्कार करने की बात करता। सुनील सिंह। हाँ। तो वो अबू आसिम आज़मी सेकुलरिज्म की बात करने लगे हैं। नहीं, सेकुलरिज्म की बात किस बेस पे कर रहे हैं? वो कहाँ है सेकुलरिज्म? आप ऐसे इंसान को जो कि मुस्लिम्स औरतों को कब्र से निकाल के उनका रेप करने की बात कर रहा है, आप उस इंसान को लेके समाजवादी के साथ एंट्री करके और उसको घुमा रहे हैं अपने साथ, उसके साथ में मीटिंग्स कर रहे हैं। तो ये कैसा सेकुलरिज्म है? तो चंद लोग काफ़ी हैं ना जो उनके साथ में आज मौजूद हैं। अभी एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया सुनील सिंह के रूप में, और बहुत से ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो समाजवादी पार्टी यूपी में लेके आई है। और रही बात अबू आसिम आज़मी की, तो वो क्या यहाँ पे मुसलमानों की रहनुमाई करेंगे? वो ऐवान असेंबली में झापड़ खाते हैं, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे? अच्छा, एक फ़ोटो जो है सोशल मीडिया पे वायरल हुआ ST हसन का और राम गोपाल यादव का। ST हसन जो है खड़े हुए उनको ज्ञापन दे रहे हो, बैठे हुए, उस पर आप क्या कहेंगे? उस पर मैं यही कहूँगा कि मुसलमानों को मुसलमानों की यही औकात मुलायम सिंह यादव से लेके और अखिलेश यादव तक यही समझते हैं। वो उन्होंने दर्शा दिया उस पिक से, उस पिक्चर के माध्यम से उन्होंने ये चीज़ बता दी कि तुम्हारी क्या जगह है उत्तर प्रदेश के अंदर। राम गोपाल यादव ने, वो तो मुलायम सिंह यादव को तो मुल्ला मुलायम कहा जाता था।
मुल्ला मुलायम कहा जाता था, लेकिन उन्होंने कोई ऐसा काम तो नहीं किया मुल्ला मुलायम बनने वाला। साहब को दोबारा प्रधानमंत्री देखना चाहते थे जी, मुलायम सिंह यादव, मगर ओवैसी जो है बीजेपी के एजेंट है। तो ये बात तो अब उत्तर प्रदेश की जनता समझ चुकी है कि मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाने की कामना करने वाले और ओवैसी को बीजेपी का एजेंट कहने वाले, इन दोनों बातों में क्या फ़र्क है जनता समझ चुकी है। और इंशाअल्लाह 2022 के आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका मुंहतोड़ जवाब मिलेगा और हम ज़्यादा से ज़्यादा सीटें लाकर इंशाअल्लाह किंग मेकर बनने की कोशिश राजभर करेंगे। तो बीजेपी के साथ जा रहे हैं। नहीं, राजभर का तो अभी कोई इतना इम्पैक्ट नहीं है ना, अभी उन्होंने स्टार्ट भी नहीं किया था ढंग से और चले गए, उसमें तो हमें कोई प्रॉब्लम हमारी नहीं। पार्टी जो फैसला करेगी हम उस पर राजी हैं। वो कह रहे शाहनवाज हुसैन और जफर इस्लाम बीजेपी में हो सकते हैं, तो ओवैसी क्यों नहीं हो सकते? नहीं, शाहनवाज हुसैन बीजेपी में होने का फ़ायदा क्या है? उनको इतना एक मजबूत कंटेंडर होने के बावजूद टिकट तक नहीं दिया गया, यही उनकी औकात है। और ओवैसी साहब का जो ग्रेड है वो बहुत ऊपर है, उनको ज़रूरत नहीं है किसी बीजेपी की या किसी की पार्टी में ज्वाइन होने की। वो अपने अकेले ही काफ़ी हैं पूरे हिंदुस्तान को हिंदुस्तान बनाने के लिए। देखिए, बीजेपी और AIMIM ये एक दरिया के दो किनारे हैं। हमारे सदर साहब से लेकर के प्रदेश अध्यक्ष तक सबका यही कहना है। आप मानते हैं दरिया के दो किनारे, मगर आज भी जो है जो समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं वो बार बार यही कहते हैं, जैसे ओवैसी का नाम आए तो तुरंत वो कहते हैं कि वो बीजेपी के एजेंट हैं। अभी आप एक सवाल पूछ रहे थे, उसका जवाब देना चाहूँगा मैं। आपने एक सवाल किया था कि शाहनवाज हुसैन और भी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ये बीजेपी में हैं, तो बाकी के और मुसलमान क्यों नहीं हो जाते? तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मुख्तार अब्बास नकवी जो एक शिया हैं, इसके बावजूद उनके होने से क्या फ़ायदा है मुसलमानों के? आज अलीगढ़ का नाम बदल के हरीगढ़ करा जा रहा है और वो उनकी जो अक़ीदत है वो दिखाते हैं हज़रत अली के लिए कि वो चाहने वाले हैं हज़रत अली के। और आज हज़रत अली का नाम से बीजेपी को इतनी चिढ़ है कि वो उनका नाम बदलना चाहती है अलीगढ़ का। तो ये क्या है, ये इनकी क्या औकात है बीजेपी में? इन्होंने अभी तक कोई मुंह खोला है अपना या कुछ कहा है इसके बारे में? कोई विरोध इन्होंने दर्ज कराया बीजेपी में? कुछ नहीं। ये सिर्फ़ एक मोहरे हैं और जो बीजेपी चाहती है मुसलमानों को डिवाइड करने के लिए उस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है। और वही काम मुलायम सिंह और अखिलेश यादव करते हैं, डिवाइड करने का। इसके अलावा और कुछ नहीं है। और जब तक ये मुसलमानों को डिवाइड करते रहेंगे तब तक इनकी राजनीति चल रही हैं। अच्छा, योगी सरकार आने के बाद लगातार नाम चेंज हो रहे हैं, उस पर आप क्या कहेंगे कि अलीगढ़ को हरीगढ़ हो रहा है, फिर प्रयागराज हुआ? हमारे ऊपर इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो अलीगढ़ का नाम बदलें या कहीं किसी मुग़ल सराय का नाम बदलें। अगर उनके अंदर दम होती या उनके अंदर इतनी काबिलियत होती तो वो नाम बदलने के बजाय ख़ुद ऐसे शहर बनाते जो स्मार्ट सिटीज़ बनाने के लिए उन्होंने कहा था कि स्मार्ट सिटीज़ बनाएंगे, लेकिन सिटीज़ बना नहीं पाए, लेकिन नाम बदलने का काम कर रहे हैं।